जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है, और आपको यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है। तो इस टेस्ट सीरीज से भी, हिंदी साहित्य की इस टेस्ट सीरीज से भी जुड़े। तो आपको सबसे पहले सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और यहाँ से आप जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं हिंदी साहित्य संबंधित, तो वह यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए, बालकृष्ण भट्ट से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और वह कौन से वह आलोचक हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपका सही आंसर है आचार्य शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। बिल्कुल सही। किस लेखक को हिंदी का माउंटेन कहा जाता है, बताइए। हिंदी का माउंटेन कहा जाता है, किस लेखक को कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है हिंदी का माउंटेन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 का जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि द्विवेदी युग आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आपका सही आंसर है 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध बताना है। हिंदुस्तान की रईस, कविराज की सभा है, या भिक्षावृत्ति, या मेला ठेला। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 का जो सही आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर बी, कविराज की सभा है। ये जो है इनका प्रथम निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी का। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र था हिंदी प्रदीप, या प्रजाहितैषी ब्राह्मण, या बाला बोधनी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा 6 का, यानी कि हिंदी प्रदीप आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। हिंदी प्रदीप जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, भारतेंदु युग का एकमात्र पत्र जो गंभीर आलोचनाएं छापता था। तो भारतेंदु युग का एकमात्र पत्र जो गंभीर आलोचनाएं छापता था, तो वह कौन सा पत्र है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा हिंदी प्रदीप। ये जो पत्र था भारतेंदु युग का पत्र था, और गंभीर आलोचना छापता था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर शुभ सरस देश स्नेह और पुरत प्रगट है आनंद भरी ये लिखा रहता था। तो किस पर लिखा रहता था, किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा रहता था। तो वह पत्र है हिंदी प्रदीप, इसके मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा रहता था। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक किसने माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, या फिर आ और बा दोनों, या रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, देखिए, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक माना है किसने, राम विलास शर्मा ने और बच्चन सिंह ने। तो आ और ब दोनों आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकृष्ण भट्ट की संयोगिता स्वयंवर आलोचना को किसने हिंदी की प्रथम आलोचना माना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है, इसको आलोचना को किसने सर्वप्रथम हिंदी की प्रथम आलोचना माना है। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, डॉक्टर बच्चन सिंह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा है कि बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। तो किसने कहा है। तो आपका यहाँ पर 2 विकल्प में से ही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा आपका वह विकल्प नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 पूछा है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसका कथन है। रामकुमार वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, बच्चन सिंह, या आचार्य शुक्ल।
तो ये जो कथन है किसका है, तो आपका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है एक अनोखा स्वप्न, खलबंदना, नूतन ब्रह्मचारी, वेणु संहार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, नूतन ब्रह्मचारी आपका सही आंसर होगा। बेणी संहार किसका नाटक माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का जो सही आंसर है वह आपका बेणी संहार किसका नाटक माना जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का ये नाटक माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन नाटक है बेणी संहार, रेल का विकट खेल, या नल दमयंती स्वयंवर, या बाल विवाह है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और रेल का विकट खेल इनका जो प्रहसन नाटक माना जाता है किसका, बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन नाटक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 16 है कि बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत है। बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत कौन सा है, यहाँ पर बताना है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, या फिर अगला विकल्प है हरिद्वार की यात्रा या गया यात्रा। तो इनका यात्रा वृत्तांत बताना है, तो गया यात्रा जो है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। बालकृष्ण भट्ट का पत्र हिंदी प्रदीप कहाँ से प्रकाशित होता था, हिंदी प्रदीप पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, काशी से, लखनऊ से, प्रयाग से, या फिर गया से। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि प्रयाग से ये जो है प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 18 सच्ची समालोचना नामक आलोचना किसने लिखी है, सच्ची समालोचना नामक आलोचना जो लिखी है बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, या ठाकुर जगमोहन। तो आपका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। हिंदी प्रदीप कब निकला था, ये आपके लिए बताना, हिंदी प्रदीप पत्र जो है कब निकला था, क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी आपका सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अपन ने देखे बालकृष्ण भट्ट जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में सभी लोग जरूर बताएंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको प्ले स्टोर से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड करना है, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, और इसी के साथ आपके लिए हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है। ये टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन यहाँ पर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, यहाँ से आप जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं वह कोर्स परचेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है, तो इस ऑफर का भी जो है फायदा लें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।